रोज़ रोज़ की सफाई से जान छुड़ाएं। झाड़ू को शलवार पहनाते ही आपके तमाम काम हो जाएंगे आसान। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल। साथ ही साथ हम आपको झाड़ू के इन बेकार तिनकों का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ हम आपको इन बेकार चूड़ियों का ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको रोटी वाले रुमालों को साफ करना बताएंगे किस तरह से जी आपने रोटी वाले रुमालों को वॉश करना है। तो आए आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हम लेके आए हैं टिप जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इस तरह के हमारे जो रोटी वाले रुमाल होते हैं जिनको हम पोने भी कहते हैं इस्तेमाल करते हैं तो ये हफ्ते बाद इस तरह से हो जाते हैं, इसमें चिकनाई होती है, थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती। तो हम समझते हैं जी ये हमारे जो पोने हैं वो ख़राब हो गए। बिना टाइम जाया कि ये शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। इस तरह के हमारे जो रोटी वाले रुमाल होते हैं जिनको हम पोने भी बोलते हैं, तो ये देखिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो इसको 2-3 बार हम इस्तेमाल करें तो ये इस तरह से गंदे हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पराठे वगैरह होते हैं, कोई चिकनी चीज़ होती जिनको हमने रोटी वगैरह में इस तरह उसके ऊपर लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे जो रुमाल होते हैं गंदे हो जाते हैं। और सबसे पहले जी आपने बोल लेना, उसमें आपने पानी डालना और उसके साथ नीचे आपने आग जलानी। आपने पानी को गर्म होने देना और गर्म होते के साथ साथ आपने थोड़ी सी चंद चीज़ें आपने डालनी। सबसे पहले आपने इसमें डालना सर्फ। सर्फ क्योंकि ज़रूरी है जो रुमाल है रोटी वालों को उनको वॉश करने के लिए। सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें सर्फ। अब हम डालेंगे नमक। सर्फ का मतलब है कि हमने इसको वॉश करना है, इसलिए नमक का हम डालेंगे। नमक का काम है कि नमक इसमें से जो स्मेल बैड स्मेल होती है ना रोटी वाले रुमालों की वो ख़त्म करता है। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भरकर मीठे सोडे की, जिससे हमारे जो पोने वगैरह जो और रोटी वाले रुमाल होते हैं उनकी जो चिकनाई वगैरह होती है ना उनको साफ कर देता है। तो साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे वाइट विनीगर। इसके भी हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे। तो इसका काम है जी जो हमारे रोटी वाले रुमाल है उनको जो उनकी कलर वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल उसमें शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। अक्सर कहते हैं कि हम इस तरह वॉश करेंगे तो ये आपकी शाइनिंग है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा और इस तरह से हो गए आपके रोटी वाले रुमाल जैसे आप बाजार से अभी नहीं लेके आए। तो इस तरह से जी पानी गर्म हो गया। अब हम इस रोटी वाले रुमालों को इस पानी में इस तरह से डिप करेंगे। डिप करने के साथ साथ हम इसके साथ नीचे आग भी जलती रहने देंगे कि ताकि ये अच्छी तरीके से पानी को उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जी ये हमारे जो पोने हैं हम इसको वॉश करेंगे। और नहायत आसान तरीका है, घर में इस तरह से आप अपने पोनों को अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए जी ये वाला जो काम है इस तरह से हमने इसमें डिप कर दिए पोनों। इनको हमने अच्छे तरीके से पकाना तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे, ताकि अच्छे तरीके से जो इसमें चिकनाई वगैरह है, जो इसमें इसकी गंदगी होती है, ग्रीस वगैरह होती है, वो सारी की सारी निकल जाए। तो इस तरह से अपने 10-15 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जी इन पोनों को हमने वॉश करना। अपने पोनों को अपने रोटी वाले रुमाल को इस तरह से हमने 10 से 15 मिनट इसको हमने चूल्हे के ऊपर पकाया, यानी कि अच्छी तरीके से जो हमारा पानी था ना वो गर्म हो गया था। और ये देखिए जी इतनी ज़्यादा इसकी मैल और चिकनाई है ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह से आपने अपने भी पोनों को और अपने रोटी वाले रुमालों को इसी तरह से आपने इसको वॉश करना और धोना है। तो ये देखिए जी अब आपने पकड़ना, ये सिर्फ आपने इसी तरह से अपने हाथों की मदद से इनको इस तरह से करना। और ये देखिए अभी 1 मिनट में हमारे जो पोने हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अभी मैं आपको सारे के बहुत सारे रोटी वाले रुमाल साफ़ करके वॉश करके दिखाती हूँ। इनका रिज़ल्ट आप देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए जी इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से खुले पानी में अपने सारे रोटी वाले रुमालों को अच्छी तरीके से इस तरह से आप वॉश करें। वॉश करने के बाद आपने इसको ज़रूर एक बार 1 घंटे के लिए धूप में ज़रूर डालना, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो ये देखिए जी अभी हम आपको वॉश करके सारे पोने दिखाते हैं कितनी अच्छी तरीके से इनकी जो चिकनाई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई और इसमें जो स्मेल थी बैड स्मेल वो भी ख़त्म हो गई। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारे पोने जो है रोटी वाले रुमाल वो इतनी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गए। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके भी रोटी वाले रुमाल इसी तरह से साफ़ और शिफाफ हो जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी सुपर से भी ऊपर होने वाली इन बेकार चूड़ियों का हम ऐसा आपको जुगाड़ बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको इन चूड़ियों का ऐसा ऑर्गेनाइजर बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ना आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा ना आपने कभी सुना होगा। तो आपने सबसे पहले इस तरह से लेना, क्या लेना, आपने हर घर में सेफ्टी पिन तो होती है, इस तरह से आपने 2-3 सेफ्टी पिन ले लेनी। और इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से ना आपने एक चूड़ी के अंदर इसको डालना
इस तरह से, और साथ ही आपने दूसरी चूड़ी को भी इसमें डालना। इस तरह से आप इसका बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब ये वाली अब हमने ले ली सेफ्टी पिन एक चूड़ी, और हम इसमें इस तरह से डालेंगे। तो ये देखें जी कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों की चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है, जैसे पूनियाँ वगैरह और क्लच वगैरह होते हैं, कुछ ग्लासेस वगैरह होते हैं, तो इन सब को हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से हैंग कर सकते हैं ना। कितना ज़बरदस्त ये जुगाड़ है। ये इस तरह से हम आपको ऑर्गेनाइजर करके भी दिखाएंगे किस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। इस तरह के जी हमारे बच्चों के कैचल वगैरह होते हैं जिनको इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो इनको हम किस तरह से हैंग करेंगे ये देखें आपके सामने। और हमारी इस तरह से ग्लासेस वगैरह होती है वो भी इधर उधर पड़ी रहती है, हमें टाइम पे मिलती भी नहीं। तो इस तरह से आपने अपनी चीज़ों को, और तस्वीर वगैरह जो देखें इस तरह से आप कितनी सारी चीज़ों को इसमें हैंग कर सकते हैं, और जो आपको वक्त पर मिल भी सकती है और आपके सामने भी रहेगी। उम्मीद है कि इस तरह से आप ज़रूर ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आप तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जी झाड़ू हर घर में होते हैं और उनके तिनके भी इस तरह से निकले होते हैं। तो आपने इस तरह से कोई भी बेकार सा जो सबसे बारीक तिनका होगा ना वो आपने लेना। इस तरह से लेने के बाद मैं आपको इसका ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम इस तिनके से क्या काम करने वाले हैं। वैसे जी आपने एक तिनका ले लेना जो सबसे ज़्यादा बारीक होगा, उसको आपने इस तरह से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपने करना क्या, आपने लेना है नेल कटर। नेल कटर की जो बैक वाली जगह है ना, इसके ऊपर आपने इस तिनके को इस तरह से लगा देना। इस तरह से लगाने के बाद आपने करना क्या है जी, ये देखें आपने लेनी है टेप, सलोशन टेप जो हमारे घर में होती है, इसके ऊपर आपने टेप कर देनी इस तरह से। तो ये देखें जी हमने इसको मजबूत पक्का कर देना ताकि ये हिले ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये एक टूल बन जाएगा। अभी ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टूल बनने वाला है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें और इस तरह से परेशान होती हैं जिनकी आई साइड वीक होती है। तो ये देखिए जी हम क्या बना रहे हैं, तो अभी आपने देखना है। तो ये वाली चीज़ टिप आपने ज़रूर देखनी है, इसको हम इसी तरह से फॉलो भी करें आप, क्योंकि ये इसका दोबारा सिरा मिलता नहीं। मैं इसी तरह से आपके सामने ये लगा रही हूँ। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने कर लिया इसका। तो जिन मेरी बहनों की आई साइड वीक है तो वो इस तरह से जी आपने करना क्या, इस तिनकों को लेना आपने इस तरह से, आपने सुई के अंदर इसको जी हमने सुई को इसके अंदर धागे तीले के अंदर हमने गुजार दिया था। अब हमने तीले के अंदर इस तरह से ये धागा डाल लिया। अब आपने करना क्या, इस तरह से आपने सुई को ये देखिए जी इस तरह से धागे में से निकालना। ये देखिए जी तिनका हमने लिया था वो हमने इस तरह से जैसे सुई के अंदर किया था उसी तरह से हमने बाहर निकाल देना। और ये देखिए जी किस तरह आसानी से हमने सुई के अंदर धागे को डाल लिया। तो इस तरह से आप अपनी मज़ीद कई सुइयों के अंदर इस तरह से आप धागा डाल सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो इस तरह से हमारी जो बेड की चादर होती है ना बहुत ही इस तरह से होती है। जब हम उसको हाथ की मदद से करें तो सुबह सुबह एक तो हमारा जो होता है हाथ वगैरह इतने सुन्न होते हैं, हमसे काम भी नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम इसी तरह से करें तो हमारी उंगलियां जो होती है, फिंगर होती है, वो मुड़ जाती है। तो इस तरह से आपने करना क्या, कोई भी अपने बच्चों की बॉल पेन ले लेनी, इस तरह से आपने उसकी मदद से ये देखें बहुत ही नहायत आसान तरीका है जिसकी मदद से ना तो आपके हाथ को कुछ होगा और ना ही आपका बहुत ज़्यादा जोर भी लगेगा। तो इस तरह से जी आप अपनी बेड की चादर को 1 मिनटों सेकंडों में ये देखिए सही कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह से करने से आपको भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और बहुत अच्छी आपके लिए ये टिप है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह की हमारे घर में खाली बोतलें तो होती है, इसको आपने पानी की डाल देना इस तरह से। तो अब हम आपको बताएंगे जब आपके घर से लोड शेडिंग होती है, लाइट बंद हो जाती है, तो आप एक बोतल से अपने घर को किस तरह से रोशन करेंगे। तो आए लाइट जलाते हैं मोबाइल की, तो इसको हम जहाँ पे रखते हैं ना तो एक ही जगह पे रोशनी रहती है, इसको पूरे कमरे को ये रोशन नहीं करती। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से जी ये पूरे कमरे को रोशन करेगी, वो भी एक बोतल की मदद से। तो इस तरह से आपने करना क्या, आपने इसी तरह से मोबाइल की लाइट जलानी, इसके ऊपर आपने इस तरह से ये पानी वाली बोतल रखनी, इससे आपका पूरे का घर पूरा कमरा जो है वो रोशन हो जाएगा। तो अभी रोशनी है क्योंकि जब हम लाइट इस तरह से रखते हैं ना तो थोड़ी सी जगह पे रोशनी होती है, पूरा कमरा नहीं रोशन होता। इस तरह से आप रखेंगे ना बोतल मोबाइल की लाइट के ऊपर जलाकर, इससे आपका कमरा जो है पूरे का पूरा रोशन होगा। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और इसमें नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुपर से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि गर्मियों का दिन है, हमसे सफाई वगैरह नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप एक ही बार अपने घर में किस तरह से सफाई कर सकते हैं, जैसे आपका घर नीट और क्लीन हो जाए। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से झाड़ू लेना और कोई भी आपने घर में पुरानी शलवार ले लेनी या आपने कोई पजामा ले लेना इस तरह से जो सॉफ्ट हो, तो उसको आपने लेना। और इस तरह से आपने करना क्या जी, आपने झाड़ू को शलवार में डाल देना इस तरह से।
तो आपके सामने आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसमें डालना है, और इसका कमाल भी आपने देखना कितना ज़बरदस्त इसका जुगाड़ है, जिसके के इस्तेमाल से आपके सारे घर के काम हो जाएंगे आसान। तो ये देखिए जी, इस तरह से सबसे पहले आपने इसको शलवार पहना देनी, और इस तरह से जी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देना अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको अच्छे तरीके से, ताकि ये बार बार उतरे ना। तो आपने इस तरह से करना है। तो ये देखिए जी, इससे आप अपने घर के तमाम काम इससे कर सकते हैं, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे किस तरह से आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, आपने अपने घर के दरो दीवार और अलमारी वगैरह और शोकेस वगैरह ऊंचे होते हैं, उनको आप किस तरह से साफ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। हमारी ऊपर कपड़े होती है जिसपे हमारा हाथ नहीं जाता, तो आप इस तरह से ये देखें अपने सारे के सारे घर के जो ऊंची होती दीवारें और जो ऊंची अलमारियां होती उनको आप इस तरह से आसानी के साथ एक ही बार साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सफाई हुई और कितना अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया, और साथ ही देखें इसके ऊपर से कितनी सारी डस्ट उतरी है। इसी तरह से जी आप विंडो को भी साफ़ कर सकते हैं, और अपनी दीवारों को भी साफ़ कर सकते हैं, और अपने फ़ैन को भी इसी तरह से आप इस झाड़ू की मदद से साफ़ कर सकते हैं। इस ऊपर से डस्ट उतरी है शीशे और विंडो और अलमारी से, तो इसी तरह से आपने करना क्या है, जब भी आपने घर के फर्श सफाई करनी है तो आपने इस तरह से थोड़ा सा इस तरह अपने पानी डालना अपने फर्श के ऊपर, और साथ ही इस तरह से आपने झाड़ू को पकड़ना, इस तरह से उसके साथ आप नीट एंड क्लीन अपने घर को कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मिनटों में आपका घर लश्कारे मारेगा और इस तरह से साफ हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस को ये हमारी टिप अच्छी लगी। अगर हम आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे बच्चों वाले घरों में इस तरह से हमारे फर्शों पे के ऊपर फ्लोर के ऊपर चाय गिर जाती, शरबत वगैरह गिर जाता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर जाती, तो इस तरह से आप थोड़ा सा पानी डालें और इस तरह से झाड़ू की मदद से आप अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब आपका जो झाड़ू है इस तरह से वो सारे घर की सफाई करेंगे। तो आपने करना क्या, ये देखिए इस तरह से गीला हो गया, तो आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से ये देखिए इसको आपने ऊपर कर देना इस तरह से। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर पानी गिरा देना, ताकि चाहे ये जो इसके साथ डस्ट वगैरह लगी वो उतर जाए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से उल्टा कर देना इसके ऊपर। इस तरह से करके आपने इसको धूप में रख देना। तो ये तकरीबन 1 घंटे में आपका जो झाड़ू है वो सूख जाएगा। उम्मीद है कि तो आप इसको इसी तरह से करें। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, रिजल्ट आप चेक करें, इस तरह से आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और इस तरह से शीशे की तरह चमक जाएंगे आपके सारे दरो दीवार।